तो हमें पता है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो हम बोलेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, तो यहाँ लिख दूंगा सेलिंग प्राइस। 50% अबव मतलब इन दोनों का रेशियो 2:3 है, राइट। 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इसको 2 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा, राइट। ना ओरिजिनल मार्क प्राइस 600 है, मतलब ये अगर 600 है तो 3 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 400, तो सीपी हो गया 400। सेलिंग प्राइस हमने कितना इंक्रीज किया 20%, तो सेलिंग प्राइस को मैं 5x मान लेता हूं, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 इसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, राइट। 6x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस पे तो कोई इफेक्ट आने नहीं वाला, तो कॉस्ट प्राइस तो हम 400 ही लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में तो कोई चेंज किया नहीं, ठीक है। और मार्क प्राइस में जो भी चेंज किया है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट इज डबल, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 6x माइनस 400। और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 5x माइनस 400। तो ये जो सेकंड वाला प्रॉफिट है वो पहले वाले का डबल है, डबल कर दिया इसको, ठीक है, 2 टाइम्स। So from this 10x minus 6x बराबर 4x and 800, that is 800 minus 400, 400। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 100, x की वैल्यू 100 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू 100 आ गई तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5x, 5x का मतलब 500, 500 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काफी आसान है। 5x कैसे हुआ, क्योंकि देखो 20% बढ़ाना था, हमें पता है 20% का मतलब 1/5 होता है, तो एक ऐसी वैल्यू मान लू जो पहले से ही 5 का मल्टीपल हो, तो x की जगह 5x मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगला सवाल काफी आसान है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला आप अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ट्राई करो इसको।
चलिए ये वाला सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले रामू भाई इज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 96,000। ये सवाल कितने लोगों को टफ लगा है, पहले ये बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा है। मुझे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इनको टफ लगा है। चलो इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले 2/5 पार्ट उसने 6% लॉस पर बेचा। आप मेरे को बताओ कि अगर 2/5 पार्ट में करूंगा तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 3/5। कैन आई से दैट? अगर 5 में से 2 पार्ट ये है तो बचा हुआ पार्ट कितना है, 3। तो 5 में से 3, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2/3 है। दोनों का रेशियो 2/3 है। अच्छा, इस पर 6% का लॉस हुआ, मतलब -6%। दूसरे वाले को X% प्रॉफिट पर बेचेगा सपोज। ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल 10% चाहिए, तो 10% मैंने बीच में लिखा। अब लगा दो एलिगेशन। तो x - 10 अपॉन 10 - -6 यानी 10 + 6 16, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/3 प्लस 10। x विल बी 32/3 प्लस 10, दैट इज 62/3%। यस और नो? मेरा बात समझ में आती है? सही क्लियर है? नीलम अब समझ में आ गया? आप कह रही हो मुझसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। आप ये वाला समझ में आ गया? बताओ, हो जाना चाहिए था कि नहीं? एलिगेशन आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो उसको अप्लाई करना तो आना चाहिए ना। क्वेश्चन में थोड़ी दिया जाएगा कि मैं एलिगेशन का क्वेश्चन हूं, मुझे एलिगेशन से सोल्व करो। ये तो आपको दिमाग लगाना है। चलिए, तो ऐसे आप कर सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप बिना एलिगेशन के भी कर सकते थे। देखो मैं बता देता हूं आपको। मुझे पूरे का 2/5 करना है। 2/5 का करना है तो मैं 96,000 नहीं मानूंगा, वो तो बेकार, मतलब फिगर उसका कोई यूज ही नहीं है। 2/5 करना है तो मैं टोटल का 50 रुपए मान लेता हूँ। ठीक है, 50 रुपए मान लेता हूँ। 50 रुपए में से 2/5 कितना हुआ, 20 रुपया। और रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग प्लॉट का जो कीमत हुई वो 30 रुपया हुई। ठीक है, तो 2/5 को 6% लॉस होता है। 6% लॉस होता है मतलब कितना होता है, 6% इसका कितना होगा, या 500 मान लो, 500, ये 200, ये 300, तो इसका 6% कितना होगा, 12 रुपया। तो इसमें 12 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओवरऑल मुझको क्या चाहिए भाई, ओवरऑल मुझको चाहिए कितना, 10% का प्रॉफिट। 10% इसका कितना होता है, 50 रुपया। अब मेरे को आप बताओ, यहाँ -12 है। अगर यहाँ -12 है तो मुझे 50 लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, -12 को 50 तक ले जाने के लिए पहले -12 को 0 तक लेके जाओगे तो 12 ऐड करोगे, फिर 0 को 50 तक लेके जाओगे तो फिर 50 और ऐड करोगे, 50 + 12 कितना, 62 ऐड करोगे। मतलब यहाँ पर 62 का प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं। अभी 62 का प्रॉफिट 300 पर कितना हुआ, 62/300 × 100, इतना परसेंट इससे कट गया, 62/3% आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते थे। तो एक मार्कर का अरेंजमेंट कर दो। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी, बात समझ में आ रही है, बताओ। चलो, आगे अब अगले वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलिए इसका। A trader marked his goods 20% above the cost price at रुपीज इतना। ठीक है, 20% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, मतलब अगर 100 रुपए का आर्टिकल है
तो उसको मार्क किया कितने पर, 20% ऊपर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, टोटल मार्क प्राइस कितना होगा, 120 रुपए। तो ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस। अब इसमें से आधे स्टॉक को उसने मार्क प्राइस पर ही बेचा। तो यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं। आधे स्टॉक का मार्क प्राइस कितना होगा, 60 रुपए, तो उसको 60 में ही उसने बेचा। ठीक है। 1 क्वार्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका एक क्वार्टर मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना हुआ, 30 रुपए, और 30 रुपए का आर्टिकल उसने कितने में बेचा, 20% डिस्काउंट पर। इसका 20% कितना होता है, 6 रुपए, 6 रुपया कम करोगे कितना आएगा, 24। एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। तो रेस्ट कितना बचा, 60 और 30 90, तो 120 माइनस 90 30 बचा। 40% डिस्काउंट दे दो यहाँ पर, तो 12 रुपए इसमें कम करोगे तो कितना आएगा, 18 में बेचा। तो कहने से ओवरऑल एसपी कितना हो गया, ओवरऑल एसपी हो गया 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10, 102 रुपया। तो अगर 100 रुपए की चीज को 102 में बेचा है तो गेन परसेंट कितना है, 2%। क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज ऐड कर लेना, टोटल गेन परसेंट। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टोटल गेन परसेंट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। ये सवाल किसी सॉल्व हो पाया, नहीं हुआ, ये किसी से नहीं हुआ। Purchasing a motorcycle from Surya, Naveen spent 1680 on its repair. नवीन ने उसमें 1680 रुपए रिपेयर पर खर्चा किया एंड सोल्ड इट टू पिंटू फॉर ₹35910 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो सूर्या से किसने खरीदी, नवीन ने। ठीक है, नवीन ने पिंटू को बेची। तो सूर्या, नवीन एंड देन पिंटू, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा सूर्या, यहां पर मैंने लिखा नवीन, और यहां पर लिखा पिंटू। ठीक है, नवीन ने 1680 रुपए जो है खर्च किए रिपेयरिंग पर, और पिंटू को भेज दी 35910। मतलब पिंटू के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 35910। ये पिंटू के लिए कॉस्ट प्राइस है, और एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो यहाँ जो इसे प्रॉफिट हुआ नवीन को, दैट इज 12.5%। एंड यहाँ पर बोला है कि सूर्या सोल्ड द मोटरसाइकिल टू नवीन एट अ लॉस ऑफ 28%। तो यहाँ 28% का इसको लॉस हुआ था। ठीक है, 28% का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो हमें निकालना है क्या, परचेज कॉस्ट फॉर ऑफ मोटरसाइकिल फॉर सूर्या। तो एक काम करते हैं, हम उल्टा भी जा सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मैंने 100x मान लिया, 100x में से 28x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 28% चला जाएगा तो 72x बचेगा। अभी इसने इस पर रिपेयरिंग पर खर्च किया कितना, रिपेयरिंग पर 1680 रुपए खर्च किया। तो नेट जो इसको कॉस्ट पड़ेगी, एक तो ये रॉ कॉस्ट जितने में इसने सूर्या से खरीदी थी, प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है वो टोटल पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी टोटल कॉस्ट है इन दोनों का सम, यानी कि 72x प्लस 1680। ठीक है, और 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। और किसी भी चीज को अगर मैं 1/8 बढ़ा देता हूं, अगर मैं किसी भी वैल्यू को 1/8 बढ़ा देता हूं, तो वो बन जाती है 9/8। 1 + 1/8 यानी 9/8 टाइम्स, एंड दैट इज 35910। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है। 9 का सारे मल्टीपल है, 9 से काट दो पहले। तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 3 27 बचेगा, 8 9 इंटू 9 3990, 9 9 18 19 20 21। ओके ओके, 8 से कट सकता है, 8 से कट गया 9 बार, 8 से कट गया 210 बार।
नाउ 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 210 घटा दो तो 3780, 9 से 4 बार गया, 9 से 2 बार 420, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 420 आ गई तो सूर्या के लिए परचेज कॉस्ट कितनी है 100x, यानी 100 इंटू 420, यानी आंसर 42,000 होगा इसका। 42,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? ठीक, चलिए तो ऐसे हम कर सकते थे सवाल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। पंकज का आंसर आ चुका है इसमें। रुद्र का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो। तो a person buys 824 articles at 3600. Due to some reason 2/7 part of all the articles got destroyed. ठीक है, तो उसमें से 2/7 जो पार्ट है जो आर्टिकल्स के, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, he sold 60% of all the articles at 40% profit। ठीक है, 60% आर्टिकल्स को 40% प्रॉफिट पे बेचता है। At what profit or loss percent he should sell the remaining articles so that he finally gets no profit no loss। ठीक है, अभी कितने आर्टिकल कितने रुपए के हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे परसेंटेज प्रॉफिट से डील करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट रिमेनिंग पर होगा वो निकालना है। सारी कंडीशन मुझे दी गई है। ठीक है, 2/7 पार्ट तो डिस्ट्रॉय करना है मुझे उसमें से, 2/7 एंड 60% ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, मतलब 2/7 करना है। एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2/7 करना है और एक 60% करना है। 60% का मतलब आप जानते ही हो 3/5। 60% का मतलब क्या होता है 3/5। तो मैं टोटल आर्टिकल्स कितने मान लूं, 7 और 5 का प्रोडक्ट। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी कि टोटल कैसे मानते हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट मान लेते हैं। तो मैंने टोटल कॉस्ट मान ली 35 रुपए। एक आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 रुपए, सपोज एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपया है तो 35 आर्टिकल की 35 रुपया हो गई। ठीक है, अब 35 रुपए कॉस्ट है, इसमें से 2/7 डिस्ट्रॉय हो गए। 2/7 इसका कितना होगा बोलो, इसका 2/7 कितना होगा, 7 इंटू 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। ठीक है, 60% ऑफ
ऑल द आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट, तो 60% कितना होगा इसका बोलो, 3/5। तो इसका 3/5 कितना होगा, 5 से गया 7 बार, 7 × 3 21। अभी रिमेनिंग कितना बचा, 21 और 10 31, 31 और 4 35, ये 4 बचा। तो ये 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 21, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर तो ये डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपके 10 रुपए के आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपको 10 रुपए का लॉस होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर 10 रुपए के आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो 10 रुपए का लॉस होगा या नहीं होगा, टेल मी। वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो लॉस ही तो है आपका, कोई चीज खराब हो जाती है लॉस हो गई, सीधी बात है। तो यहाँ पर 10 रुपए का हमें लॉस हो गया, तो -10 मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। 10 रुपए का लॉस हो गया, -10 लिख दिया। अच्छा, इस पर मुझे 40% का क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसका 40% बताओ कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, इसका 10% है 2.1, तो 40% उसका 4 गुना 8.4। अच्छा, फाइनली उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहिए, मतलब ओवरऑल 0 चाहिए। तो -10 और 8.4 का सम कितना है, -10 + 8.4 कितना है, माइनस का 1.6। माइनस का 1.6 अभी है, तो इसको प्लस का 1.6 कर देता हूं, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को बताओ आप। अगर ये है -1.6, तो इसमें +1.6 कर देता हूं, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा कि हमें बताना है कि ये जो है इस पर कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो 1.6 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो 1.6 अपॉन 4 × 100, यानी 160/4, यानी कि 40%। दैट इज द आंसर। तो रिमेनिंग पर जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उन पर 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगले 3 सवाल आप ट्राई करो, ठीक है। हर सवाल के लिए आपको 1.5 मिनट्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ट्राई करो।
पिछले क्वेश्चन के आंसर्स लोगों के आ रहे हैं 30%, 35%, -7%, 25% हो गए। हाँ जी, चलो तो ये 2 क्वेश्चन हमने दिए, इसमें से इस वाले का तो आंसर किसी का बना नहीं, शायद इसको देख लेते हैं पहले। तो प्रोसेस में आपको बता ही चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन से डील कैसे करना है, आसान तरीका बता दिया है, वही करना है बस। देखो, अ पर्सन बाइज 135 आर्टिकल्स फॉर 1500, तो इससे हमें मतलब नहीं है सबसे पहले, क्योंकि हमें लास्ट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो परसेंटेज वैल्यू पूछी है तो हम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर बोला ही सेल्स 20% ऑफ हिज आर्टिकल। सबसे पहले मैं 20% करना है आर्टिकल का, और हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। फिर 3/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का हमें 3/4 करना है, एंड देन रिमेनिंग। तो टोटल हमें 1/5 करना है, 3/4 करना है, तो 4 और 5 का प्रोडक्ट यानी 20 मान लेते हैं इसको। तो इसका 1/5 कितना होता है, 4। फिर इसका 3/4 कितना होगा, रिमेनिंग का, तो 20 में से 4 गया तो 16 बचा, 20 में से 4 निकल गया तो 16 बचा, 16 का 3/4 कितना होता है, 12। तो 12 और 4 16, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4, 16 और 4 20। ठीक है, सबसे पहले इन आर्टिकल्स पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का। 25% का प्रॉफिट होता है इस पर, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका 25% यानी 1/4, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी 3/4 ऑफ द रिमेनिंग एट 5% लॉस, इस पर 5% का क्या होता है, लॉस होता है, 5% का लॉस। तो 5% इसका कितना होता है, बोलो 10% है 1.2, तो 5% उसका आधा 0.6, यानी माइनस का 0.6 ये है। एंड ओवरऑल हमको 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो 8% ओवरऑल चाहिए, तो इसका 8% कितना होता है बोलो, इसका 8% अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, 1.6। ओवरऑल मुझे 1.6 चाहिए। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि 1 माइनस 0.6 कितना होता है, 0.4। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 माइनस 0.6 कितना होता है, 0.4। 0.4 में क्या जोड़ूं कि 1.6 आ जाए, 0.4 में क्या जोड़ूं कि 1.6 टोटल आ जाए, तो 1.2 जोड़ूंगा, मतलब यहां से 1.2 आना चाहिए। आप मेरे को बताओ कि 1.2 इसका कितना परसेंट है, तो आप देखो कि इसका 10% है 0.4, और 0.4 का 3 गुना है 1.2, दैट मीन्स इसका 30% है आंसर। तो रिमेनिंग पर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 30%। दैट्स माय आंसर। देख लो इसको, समझ लो, है सिंपल तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये सवाल था, एक बार और ट्राई करो, जब आपने दूसरा सॉल्यूशन देखा है अब इसको एक बार और ट्राई करो। देखो जितने सवाल आप खुद से करोगे सॉल्व, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा क्लास का।
उर्मिला एक बार चेक करो, 12 की जगह 15 नहीं होगा, एक बार आप चेक करो दोबारा से। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जब 20 में से 4 गया तो 16 बचा, 16 का तीन चौथाई क्या होता है, 16 का 3/4 12 होता है, ना कि 15। मयूरी कह रही है 30%, राम कह रहे हैं 10%, तन्मय कह रहे हैं 2%। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ जी, देखो, a shopkeeper bought 1300 articles for 25,000. Okay, he sold 40% of the articles at 5% loss. तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स का क्या करना है, 40%। हम जानते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5 एंड 25% ऑफ रिमेनिंग, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो मैं, और फिर उसके बाद क्या है, रिमेनिंग, उसके बाद बचे हुए, कुछ करना नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 5 और 4 का टोटल प्रोडक्ट कितना है, 20 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 2/5 यानी इसका 40% कितना हुआ, 8। फिर रिमेनिंग का 1/4, तो जब 20 में से 8 चला गया तो 12 बचा, 12 का 1/4 कितना होता है, 3। 8 और 3 11, 11 और 9 20 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर दिया गया, फाइनली ही गॉट 1750 एज अ प्रॉफिट। 1750 का प्रॉफिट होता है, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में तो हमको दिया गया था कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो हम इस पर निकाल पा रहे थे ओवरऑल का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज यहाँ भी तो निकाल सकते हैं ना, कि 1750 जो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है वो 25,000 है, तो 1750 जो 25,000 का कितना परसेंट है वो निकाल लो। कितना, 25 से गया 7 बार, तो कहना है कि नेट प्रॉफिट 7% है। नेट प्रॉफिट कितना है, 7% है, समझ पा रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर 7% है तो इसका 7% निकाल लो ओवरऑल का, कितना होगा, 1.4, ठीक है। अब यहां से देखते चलो, इस पर प्रॉफिट कितना हुआ, इस पर लॉस हुआ 5% का, 5% का लॉस। इसका 5% कितना होता है, इसका 5% होता है 0.4। 10% है 0.8, तो 5% उसका आधा 0.4, तो माइनस का 0.4, ठीक है। 25% ऑफ रिमेनिंग एट X% प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट परसेंट मुझे पता नहीं। रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, इस पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो इसका 10% है 0.9। अच्छा, माइनस का 0.4 प्लस का 0.9 कितना हुआ, 0.5 हुआ, इन दोनों का सम 0.5 हुआ, और मुझे चाहिए 1.4, तो 0.9, 0.4 माइनस का, इनका सम है 0.5। 0.5 से मुझे 1.4 तक जाना है, तो 0.9 और ऐड करना पड़ेगा, तो 0.9। अब आप देख लो 0.9 इसका कितना परसेंट है, इसका 10% है 0.3, तो 0.3 का 3 गुना है, मतलब 30%, 30%, दैट्स द राइट आंसर, 30%। देख लो इसको। सर पिछले क्वेश्चन में 3/4 कैसे हुआ, वो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया था 3/4। अगला सवाल देखो,
चलिए तो पहले इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपने ट्राई किए। देखो, cost price of B is 200 more than cost price of A. B is sold at 10% profit, A is sold at 40% loss. A को बेचा गया 40% लॉस पर, ठीक है, 40%। आप जानते हो 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 रुपए पर 2 रुपए का लॉस हुआ तो 5 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए में बेचा गया। दिस इज सीपी, दिस इज एसपी, ठीक है। दूसरा क्या है, ए को 10%, बी को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो भाई बी को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10:11 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 10:11 हो जाएगा। अब आप ये चीज देखो कि यहां पर हमको दिया गया था कि उनके सेलिंग प्राइसेस का रेशियो 3:11 है, और यहां पर मुझे क्या दिखाई देता है 3:11। अगर ये 3:11 नहीं होता तो मैं 3:11 बनाता, या फिर लेट्स से कि यहाँ पर 3:11 की जगह 4:11 दिया होता तो मैं 4:11 कैसे बनाता, पहले इन दोनों को इक्वल बनाता, 11 इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाते 33 और 4:11 बनाना था तो पहले इसको 4 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता तो 4:11 आ जाता, राइट। तो इस तरीके से मुझे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 3:11 ही दिया गया, 3:11 बन भी रहा है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या कि if A sold at 20, ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ B is 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ A, तो हम यहाँ पर सीधे कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है, इससे 5 यूनिट ज्यादा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 200, ठीक है। तो मतलब सीपी ऑफ ए भी कितना है, 5 यूनिट, तो यानी ए का सीपी कितना आ गया 200। और अगर इसको 20% लॉस पर बेचा जाए तो 20% कम करेंगे तो कितना 160 बचेगा, 160 रुपए में इसको बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आराम से कर सकते थे इस सवाल को। अगला वाला सवाल देखते हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कंफ्यूज हो गए। देखो सबसे पहले तो बाय वन गेट वन फ्री या बाय वन गेट टू फ्री, इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि है क्या। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है कहीं, बाय वन गेट वन फ्री, है ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो ये कितने परसेंट डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है। ये बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर है इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट है, 50% या 100%, बोलो। इसका मतलब 50% डिस्काउंट है, 100%, 200%, कितना है, हंड्रेड परसेंट, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 50% कह रहे हैं। देखो आप समझना, बाय वन गेट वन फ्री, लेट्स से कि एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 1 रुपया है, एक आर्टिकल का एमआरपी वो 1 रुपया, तो आप तो केवल एक ही की कॉस्ट पे करोगे ना, आप तो एक खरीद रहे हो, तो आपके लिए जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 1 रुपया आएगा शॉपकीपर के लिए, 1 रुपए में वो आपको दे देगा, लेकिन आर्टिकल दे रहा है 2, तो मतलब जो दोनों आर्टिकल्स का टोटल मार्क प्राइस कितना था, 2 रुपया। आपको जो मिले वो 2 आर्टिकल थे जिनका मार्क प्राइस 2 रुपया था, लेकिन आपको 1 ही रुपया पे करना पड़ा, तो कहना इसे 2 की चीज 1 में मिल गई, मतलब 50% का डिस्काउंट मिला, यस और नो। तो बाय वन गेट वन फ्री किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के, यानी 50% के, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट क्या है, जो फ्री मिल रहा है वही तो डिस्काउंट है, यस, जो फ्री मिल रहा है वही तो डिस्काउंट है। तो यहाँ फ्री कितना मिला आपको, 1 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, वही तो होता है डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस कितने का लेंगे हम, दोनों आर्टिकल्स का टोटल, यस, दोनों का टोटल, क्योंकि आपने 2 आर्टिकल आपको मिले हैं तो दोनों का एमआरपी काउंट होगा, यानी 2 रुपया, तो ये हमारा डिस्काउंट है, मतलब 50%। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बाय वन गेट टू फ्री, तो इस पर कितना डिस्काउंट है, बोलो कितना परसेंट डिस्काउंट है, बताओ। बाय वन गेट टू फ्री कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, एक के साथ 2 फ्री पाओ, तो 33.33, 66.66, 100%, चलो देख लेते हैं।
तो भाई आपको जो फ्री मिला वही तो आपका डिस्काउंट है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है। और नीचे क्या लेंगे, टोटल 2 + 1 3, यानी कि 2/3 66.66% या 66 2/3%। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बाय 4, जैसे इस क्वेश्चन में बाय 4, या लेट्स से कुछ और ले लेते हैं, या बाय 12 गेट 4 फ्री, बाय 12 गेट 4 फ्री, जैसे यहां पर कंडीशन है, तो ये कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है? बाय 12 गेट 4 फ्री कितना परसेंट इक्विवेलेंट है? बिल्कुल सही। यार अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। जो फ्री मिला है वही तो आपका डिस्काउंट है, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला, कितने पर? टोटल पर। टोटल 12 और 4 16, यानी 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। यस और नो? तो बाय 12 गेट 4 फ्री, इसका मतलब है 25% डिस्काउंट। इसका मतलब है 25% डिस्काउंट। क्लियर है? तो ये चीज समझो। तो जो फ्री है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल। जो फ्री है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल, तो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में। चलो जैसे ये सवाल है, देखो, अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल फ्री मिलते हैं हर 12 आर्टिकल के परचेज पर, यानी कि 25% का डिस्काउंट मिलता है। और ही ऑल्सो अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% का डिस्काउंट और अलाउ करता है। तो आप बताओ कि 25% का डिस्काउंट पहले दिया, फिर 20% का दिया, यानी कि ये 4:3 हुआ, ये 5:4 हुआ, तो नेट डिस्काउंट कितना आया मेरे पास? 4 से 4 कट गया, 5:3 आया, मतलब नेट डिस्काउंट आया 2 रुपए का, किस पर? 5 पर। तो नेट डिस्काउंट मेरे पास आ गया 40%। यस, जो नेट डिस्काउंट है मेरे पास वो कितना आ गया? 40%। सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव वाला मेथड लगाया, और कुछ तो किया नहीं। ठीक है, एंड स्टिल अर्न्स 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 20%। ठीक है, इफ सीपी इज इतना, फाइंड द मार्क प्राइस। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए? मार्क प्राइस और सेलिंग, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना चाहिए। कैसे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही तो होता है, कल ही बताया था, 2-3 बार बताया था आपको मैंने। तो दैट विल बी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 40। ठीक है, सो 120 अपॉन, तो इट विल बी 120 अपॉन 60, यानी कि 2:1। ठीक है, 2:1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर सीपी 1 रुपए है तो मार्क प्राइस 2 रुपए होगा, मतलब मार्क प्राइस जो है सीपी का डबल है। तो यहां पर सीपी हमें दिया गया 25, तो ये कितना हो जाएगा? डबल, यानी 50। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये सुन, देख लो, इसको समझ लो। कल जो फॉर्मूला बताया था 2-3 बार, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था इसको, उसी पर बेस्ड है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है थोड़ा खतरनाक सवाल। 4:3 5:4 कैसे आया अश्विनी भाई? परसेंटेज को ढंग से रिवाइज करो भाई। इतना मतलब इतना परसेंटेज पढ़ाने के बाद आप ऐसा पूछ रहे हो कि -25% से 4:3 कैसे हो गया? तो यार दैट इज डिसअपॉइंटिंग। थोड़ा पढ़ाई कर लो, अब तो पेपर आने वाला है। अच्छा, अगर आप ये वाला मेथड नहीं भी लगाते तो आप कैसे कर सकते थे? सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला लगा देते। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पर नेट क्या आता है? -25 साइन के साथ लो, -20 प्लस -25 इंटू -20 बटा 100, तो ये कितना हो जाता है? माइनस का 45, यानी 500 अपॉन 100, यानी कि 5 प्लस का 5, यानी कितना? माइनस का 40%। कहना इसे नेट डिस्काउंट कितना आएगा? 40%। ऐसे भी आ सकता था, राइट? ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा डेंजरस है और इसको
ये आज तक का इतिहास है कि मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट इसका अभी तक सही आंसर नहीं दे पाया है। ठीक है, आज तक के इतिहास में, चाहे वो कैट की क्लास हो, चाहे वो बैंकिंग की क्लास हो, चाहे कैसी भी कोई भी क्लास हो, अभी तक तो किसी ने इसका आंसर दिया नहीं है। आप में से कोई दे सकता है तो बताओ। देखो, पहली बात तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है परसेंटेज पॉइंट। अगर आप लास्ट लाइन देखोगे तो उसमें एक टर्म यूज हुआ है परसेंटेज पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सिद्धांत कह रहे हैं हिस्ट्री विल कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या समझाऊं, क्वेश्चन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। समझाने का मतलब फिर वही हो जाएगा, सॉल्व करना। देखो, परसेंटेज पॉइंट का मतलब है कि कोई भी चीज अगर पहले 95% थी और अगर मैंने उसमें 5 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी कर दी, जैसे आप बैंकिंग पढ़ते हो उसमें बेसिस पॉइंट होता है, बेसिस पॉइंट मतलब सिंपल डिक्रीज कर दो। अगर मैंने इसमें 5 परसेंटेज पॉइंट कम कर दिए तो ये 90% हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट का मतलब है डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। अगर मैं इसमें बढ़ा देता 5% पॉइंट तो ये 100% हो जाता। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर प्रीतम कह रहे हैं महाकांत देगा इसका आंसर। महाकांत आई थिंक आज है नहीं, है ना, आज महाकांत एब्सेंट है शायद। ट्राई करो इसको। अर्पित कह रहे हैं 90, चंदा कह रही है 12.5। चलो सोचो, कुछ तो ट्राई करो, 2-4 स्टेप तो सॉल्व करो आप अपने आप से। चलिए, रुद्र को 1 मिनट और चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मिनट और ले लो, पर ट्राई। रुद्र का कहना है 12.5%, गलत है। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई इसका आंसर दे, कोई तो स्टूडेंट ऐसा मिले जो इसका आंसर दे पाए। इमरान, ये तो आपने पहला स्टेप बताया है, लेकिन आंसर तक तो पहुंचो। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आपके बेसिक अच्छे हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आप आराम से कर पाओगे इसको। नीलम कह रही है 10, गलत है नीलम। भव्या कह रही है 45, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जरा समझना बात को। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस। यहाँ पर बाबुल ने जो आंसर दिया, एक स्टूडेंट है बाबुल, उनका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने आंसर दिया है जो कि करेक्ट है, वेरी गुड। सस्मिता ने भी करेक्ट आंसर दे दिया, नो डाउट टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया पर ठीक है, आंसर दे दिया है करेक्ट, वेरी गुड। 1 सेकंड, वॉइस कट करना।
देखो यहां पर दिया है, देखो तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले देखो 10 12 14 15 जो भी ऑरेंजेस हैं, उससे बेटर है कि हम एक ऑरेंज की बात कर लें पहले। मैं एक ऑरेंज के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ए, मार्क प्राइस है बी और सेलिंग प्राइस है सी। हमको बोला है कि 10 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल, 10 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा 10 सी। 10 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस दैट इज 14 ए, 14 इंटू ए। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि 140 के बराबर अज्यूम कर लूं इसको? 14 और 10 का एलसीएम 70 भी मान सकता हूँ, 140 भी मान सकता हूँ, जो आप चाहो, जो मन करे वो मान लो। 140 मान लेते हैं, चलो ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 10 सी बराबर 140 है तो सी की वैल्यू 14 आ गई, और 14 ए की वैल्यू इतनी है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। देखो एक ही बार बताऊंगा इसलिए ध्यान से समझना। 10 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस यानी कि 10 इंटू सी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस यानी 14 इंटू ए। तो मैंने इसको बराबर माना किसके, 10 और 14 के एलसीएम 70 या 140 जो आप मन करे वो मान लो। लेट्स से 140 मान लेते हैं। तो 140 अगर ये माना तो 10 सी बराबर 140, सी बराबर 14, ए बराबर 10, ये आ गया। तो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंजेस। 10 ऑरेंजेस पर दिए गए डिस्काउंट के 1/3 के बराबर है ये दोनों चीजें। सो मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 10 ऑरेंजेस। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि एक ऑरेंज पर डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि बी माइनस 14। तो 10 पर कितना हो जाएगा 10 इंटू बी माइनस 14। यस और नो? मतलब these both things are equal, they are equal to 140, that in turn is equal to 1/3 of the discount offered on 10 oranges. तो discount offered on 1 oranges b minus 14, तो 10 oranges का कितना हो गया 10 into b minus 14, और उसका 1/3 मैंने कर दिया। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको कर दिया। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा, 10 0 से 0 कट जाएगा, b minus 14 कितना होगा 14 into 3 42, तो b की वैल्यू 42 प्लस 14 यानी 56, 56 आ गई, ये आ गई 56। क्लियर है? तो आप मेरे को बताओ कि यहां पर कितना डिस्काउंट दिया है हमने? ये 56 से 14 हो गया, मतलब कितना बचा इसका 1/4 बचा, यानी कि 25% बचा है, मतलब 75% का डिस्काउंट मैंने दिया भाई, तभी तो 1/4 बचा है। और यहां पर कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है मैंने? तो 10 से 56 मतलब 46 ऊपर मार्क किया है मैंने 10 पर। 46 बटा 10 इंटू 100, तो कितना 460% का। तो यहां पर प्लस का कितना 460%, प्लस का कितना 460%। ओके, तो अब यहां पर हमको क्या दिया, नेक्स्ट केस में दिया है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन द मार्कअप परसेंटेज इज हाफ्ड। मार्कअप परसेंटेज अगर मैं आधा कर दूं तो 10, मार्कअप परसेंटेज इसका आधा कर दूं तो 460 का आधा कितना हो जाता है 230% कर देता हूं। ठीक है, तो अगर इसका 230% निकाला तो कितना आएगा 23, 23 इसमें जोड़ा तो कितना आ जाएगा 33, 33 पे फिर हमने कितना, और डिस्काउंट परसेंटेज इज रिड्यूस्ड बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो पहले 75 डिस्काउंट दे रहा था, 5% कम दूंगा, मतलब केवल 70% डिस्काउंट दूंगा। तो अगर 70% निकालूंगा इसका, या 70% कम कर दोगे तो बचेगा कितना 30%। इसका 30% कितना होगा 3.3 इंटू 3, इसका 10% 3.3, 30% इंटू, तो कितना हो गया ये 9.9। अगर मैंने 10 से ये देखा ये 9.9, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 9.9, तो लॉस हुआ क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी कम है। कितने का लॉस हुआ 0.1 का, 0.1 का लॉस हुआ किस पर 10 पर इंटू 100, 0.1 इंटू 10 यानी कि 1% लॉस, दैट इज द राइट आंसर। समझ लो इसको, ये सवाल को करने का तरीका 1% लॉस।
ठीक है, अब अगला सवाल ट्राई करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेफाली समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। सस्मिता कह रही है 12.5। सर कल मेरा फर्स्ट एग्जाम है एफसीआई का, बहुत डर लग रहा है यार। डरने से क्या हो जाएगा तन्मय, ये बताओ। डरने से क्या एग्जाम में आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? डरने से क्या हो जाएगा? तो इतना भी चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि मतलब आपको वो फिर डर की कगार पर पहुंच जाए वो चीज। क्या क्या ये आखिरी एग्जाम है लाइफ का? ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दिया करो, एकदम एंजॉय किया करो चीजों को। जब आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो उसको एंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको एग्जाम देने में ही मजा आएगा। आप इसको एज अ बर्डन पढ़ते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप कर रहे हो तो आप उसको, आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ 9th 10th की तरह, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा फिर। देखो, तो आलोक परचेज 9,000 एप्पल्स एट ₹6 ईच। ठीक है, 6 रुपए प्रति एप्पल के हिसाब से उसने 9,000 एप्पल खरीदे। ही देन रियलाइज्ड 40% ऑफ देम वर स्पॉइल्ड। 40% उसमें से क्या थे, खराब हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे। ही सोल्ड ओनली रिमेनिंग एप्पल्स बट स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द होल। ठीक है, बाकी एप्पल्स उसने बेचे और फिर भी उसे 25% प्रॉफिट हो गया सब पर कुल मिलाकर। ठीक है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल। ईच एप्पल का सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? ओवरऑल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। तो 9,000 एप्पल है, 9,000 एप्पल है और एक एप्पल की कॉस्ट 6 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9,000 इंटू 6। और ओवरऑल मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा इसका? 5/4 टाइम्स। 5/4 ये मत पूछना कैसे, फिर भी बता देता हूँ कि जब किसी भी चीज को 25% यानी 1/4 से बढ़ाते हैं तो 1 + 1/4 टाइम्स हो जाती है, यानी 5/4 टाइम्स हो जाती है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा टोटल। और हमने कितने एप्पल बेचे हैं? तो हमारे 40% एप्पल तो खराब हो गए थे, तो बचे कितने? 60%। तो 9,000 का 60% हमने बेचा है, यानी 9,000 इंटू 0.6। 60% मतलब 0.6 टाइम्स इतना हमने बेचा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड विल गिव यू द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल। तो इससे ये कट गया, इससे 10 बार कट गया, 50/4 50/4 यानी 12.5। तो ईच एप्पल की जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया? 12.5। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो ये। अब डिसऑनेस्ट मर्चेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम देखेंगे। ठीक है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट पर बेस्ड सवाल।
डिसऑनेस्ट मर्चेंट में मतलब क्या होता है कि आप समझो कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट वो होता है जो वेट में हेराफेरी करता है। वेट में हेराफेरी करता है मतलब वैसे तो वो ईमानदारी है लेकिन वेट कम देता है। अब वेट में वो हेराफेरी दो तरीके से कर सकता है, एक तो खरीदते समय, दूसरा बेचते समय। खरीदते समय क्या करेगा कि जहां से खरीदेगा वहां से ज्यादा ले लेगा वेट, उसका वेइंग बैलेंस ही गलत शो कर रहा है मतलब ज्यादा ले लेगा, ठीक है। और जब बेचेगा तो हो सकता है कस्टमर को कम दे, ठीक है। तो वो ऐसे इस तरीके से बेईमानी करता है, चीटिंग करता है और पैसा एक्स्ट्रा कमाता है, जो प्रॉफिट उसे कमाना चाहिए उससे ज्यादा ही कमाता है, ठीक है। अब एक होता है इंडिकेटेड वेट। इंडिकेटेड वेट मतलब वेइंग बैलेंस पर कितना शो हो रहा है। तो अगर वेइंग बैलेंस दिखा रहा है आपका 1000 केजी कस्टमर को बेचते समय, तो डिसऑनेस्ट मर्चेंट के अकॉर्डिंग वो 1000 केजी शो, 1000 ग्राम शो कर रहा है, मतलब 1 किलो शो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल जो वेट होगा वो इंडिकेटेड वेट से क्या होगा, कम होगा, राइट। इंडिकेटेड वेट तो 1 किलो है भाई, आपका वेइंग बैलेंस दिखा रहा है कि 1 किलो दे रहा हूं मैं आपको, पर एक्चुअल में वो क्या दे रहा है, कम दे रहा है, उसके वेइंग बैलेंस में गड़बड़ है, ठीक है। तो इंडिकेटेड वेट क्या होता है, जो वेइंग बैलेंस शो कर रहा है, और एक्चुअल में क्या होता है उससे कम देता है आपको। खरीदते समय क्या लेगा, खरीदते समय इंडिकेटेड वेट जितना है उससे ज्यादा ले लेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पर ये समझते हैं इसको कि जैसे पहला एक बहुत आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल द प्रोडक्ट और गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। वो सीपी पर ही आर्टिकल्स को बेचता है, बट वाइल सेलिंग ही गिव्स 10% लेस देन इंडिकेटेड वेट। बेचते समय वो क्या करता है कि 10% कम देता है इंडिकेटेड वेट से। इंडिकेटेड वेट में मान लेता हूं लेटर से 100 ग्राम, मैंने इंडिकेटेड वेट मान लिया 100 ग्राम, और 1 ग्राम की जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। लेटर से कि मेरा जो सीपी है वो 1 रुपये प्रति ग्राम है, 1 रुपीज पर ग्राम, और मेरा जो एसपी है वो भी 1 रुपीज पर ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब एसपी भी वही है, सीपी भी वही है, तो आइडियली तो इसको कोई प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जितने में खरीदेगा उसी रेट से बेच देगा। लेकिन वो प्रॉफिट हो क्यों रहा है, क्योंकि वो वेट कम दे रहा है। तो होगा क्या कि जब मैं सीपी की बात करूंगा, एसपी की जब बात करूंगा, तो उसने 100 ग्राम खरीदा 100 रुपए में और 100 ग्राम बेचा 100 रुपए में, लेकिन एक्चुअल में जो उसने कस्टमर से कितना रुपया ले लेगा, 1 रुपए पर ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम देने का। कस्टमर से बोलेगा भाई मैं तो तुम्हें 100 ग्राम दे रहा हूँ, 100 रुपए लाओ, तो 100 रुपए उससे ले लेगा। लेकिन उसकी पॉकेट से कितना गया, उसकी पॉकेट से तो 100 रुपए का सामान नहीं गया ना। उसने क्या किया, 10% वेट कम दिया, 10% कम दिया, मतलब उसने 100 ग्राम की जगह केवल 90 ग्राम दिया। यस, तो उसकी पॉकेट से कितना गया, 90 ग्राम गया। तो उसको कॉस्ट कितने ग्राम की बियर करनी पड़ेगी, 90 ग्राम की, यानी 90 रुपए। तो उसके लिए जो लागत आएगी वो 90 रुपए आएगी, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए है। तो कहना इससे कि उसे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 90 पर। 1/9 इंटू 100%, यानी 11.11%, 11 1/9% वी कैन से, इतना प्रॉफिट। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इमरान कह रहे हैं सर क्वेश्चन के नंबर रखो ना पीपीटी में। देखो इमरान, क्वेश्चन नंबर ना रखने का एक रीजन है कि कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई क्वेश्चन इंसर्ट करना है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगा वो मुझे बीच में इंसर्ट करना है, तो वो क्या होगा कि फिर मुझे सारी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी एंड तक, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर नहीं रख पाता हूँ यहाँ पर कई कई जगह। अगला देखो, a shopkeeper professes to sell goods at 20% profit, while selling he gives 10% less than indicated weight. Find his profit percent. थर्टी 33.33% लोगों का आंसर आ रहे हैं, 33.33%।
A shopkeeper professes to sell goods at 20% profit. 20% प्रॉफिट पर मतलब लेट्स से गया अगर जो 10 रुपए पर ग्राम अगर वो बेच रहा है, खरीद रहा है, तो बेचेगा कितने में? 20% ज्यादा में। 20% इसका हो गया 2 रुपए, मतलब 12 रुपए प्रति ग्राम में बेचेगा। 12 रुपीज पर ग्राम में वो बेचेगा। तो दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी। 1 ग्राम का सीपी, 1 ग्राम का एसपी। बट ही गिव्स 10% लेस देन इंडिकेटेड वेट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जब मैं बात करूंगा, तो कॉस्ट उसको कितने की बेयर करनी पड़ेगी? उसने कस्टमर से 100 ग्राम के पैसे लेगा। 100 ग्राम के पैसे किस हिसाब से लेगा? पर ग्राम 12 रुपए चार्ज करेगा, मतलब 1200 रुपए कस्टमर से ले लेगा। लेकिन उसकी पॉकेट से 10% कम गया, मतलब 90 ग्राम गया, तो 90 ग्राम का कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा? 90 इंटू 10, यानी 900 रुपए का जो आर्टिकल था उसने 1200 में बेचा। तो कहने से कि उसे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ 900 पर, यानी 1/3। और 1/3 का मतलब 33.33%। दैट्स द राइट आंसर। इतना परसेंट उसे एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 100 ग्राम कस्टमर को देना था, 100 ग्राम के उसने पैसे लिए इसके हिसाब से, तो 100 इंटू 12, लेकिन दिया उसकी पॉकेट से गया कितना? केवल 90 ग्राम। और उसकी कॉस्ट किस हिसाब से आएगी? इस रेट के अकॉर्डिंग, तो 90 इंटू 10, 900। आगे मूव करते हैं, अगला सवाल देखो। हाँ जी, 800 ग्राम। चलो देख लेते हैं। सर प्रॉफिट सीपी पर होता है तो 90 पर 20% होना चाहिए ना। अरे 90 ग्राम प्राइस नहीं है, वो वेट है भाई, वेट है, वो प्राइस नहीं है। 90 ग्राम वेट है। देखो चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेकर चलो, वरना डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आपके लिए। देखो, a dishonest dealer professes to sell his goods at the cost price but uses a false weight and thus gains 20%। ठीक है, फॉल्स वेट यूज करके वो 20% कमा लेता है। तो फॉर अ केजी ही यूजेज अ वेट ऑफ व्हाट? तो मैं मान लेता हूं कि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। तो वो 1000 ग्राम की जगह जो वेट यूज कर रहा है, लेट अस से कि x ग्राम का यूज कर रहा है, मतलब कस्टमर को दे रहा है x ग्राम और पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर है, मतलब 1 रुपए प्रति ग्राम मान लो आप। तो ठीक है, तो ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे ले लेगा 1 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से, तो कस्टमर से तो वो 1000 रुपए ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसके पॉकेट से कितना जाएगा? केवल x ग्राम जाएगा। और इसमें वो कितना कमा लेता है? 20% कमा लेता है। 20% कमा लेता है। तो 20% अगर वो कमा लेता है तो मतलब ये जो वैल्यू है वो इसकी 20% है। 20%, ये इससे 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है, मतलब कहना इससे कि जो 1000 है वो इसका 6/5 टाइम्स है, राइट? या फिर आप ऐसे करो कि 1.2 इंटू एक्स बराबर 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 अपॉन 1.2, यानी 10,000 बटा 12, यानी कि 4 से गया 3 बार, और 4 से कितनी बार गया? 2500 बार। ठीक है,
तो फॉर अ केजी ही यूजेस अ वेट ऑफ व्हाट 2500 by 3 यानी 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 by 3, 833 1 by 3 ग्राम का जो वेट है वो यूज कर रहा है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम ही इज गिविंग द वेट ऑफ x ग्राम, x ग्राम दे रहा है 1000 की जगह, और x की वैल्यू कितनी आई? 833 1 by 3। सर रिवीजन की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। प्रीतम रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताएंगे लेकिन फ्राइडे को बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। No, Shravan, we cannot say profit on selling price. Profit is always there on the cost price. पंद्रह परसेंट यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, 15%। चलो एक और ट्राई कर लो फिर इसी बात पर अगला, और दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, चलो तो देखते हैं इस सवाल को, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। A shopkeeper claims that he is selling sugar at 23 per kg which cost him rupees 25 per kg। तो मतलब जो सीपी है उसके लिए वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, और जो एसपी है वो 23 रुपीज पर केजी है केवल। मतलब देखो कितना महान दुकानदार है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है ना। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ कहां करता है वो? वेट में। बट ही इज गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम दे रहा है। सो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस?
तो अगर मैं ओवरऑल सीपी निकालूं और ओवरऑल एसपी निकालूं, तो उसने दिया कितना है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का सीपीयू से कितना पड़ेगा 800 इंटू 25, और कस्टमर से कितने का पैसा लिया 1000 ग्राम का, तो 1000 इंटू 23, ठीक है। तो ये उसका ओवरऑल एसपी हो गया। सीपीएसपी का रेशियो अगर हम निकाल लें तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान है, 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, ठीक है, 5 से गया 5 बार, तो हो गया 20:23 रेशियो हुआ। अगर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 115, 115, मतलब 100 से 115, मतलब 15% का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। 15% इज द राइट आंसर, 15%। क्लियर है? हाँ, रेट पर केजी दिया है, बिल्कुल विनायक, आपकी मैंने बात मान ली कि रेट पर केजी की दिया है, तो ग्राम का रेट निकाल लो ना। 1 किलोग्राम का रेट इतना है, तो 1 ग्राम का कितना आएगा 2500, 25,000 और 23,000, तो यहाँ 25,000 23,000 करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो वैसे भी कट जाएंगी, क्योंकि हमें सीपीएसपी के रेशियो से मतलब है, तो केजी और ग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैंसिल ही हो जाएंगी, यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएंगी ना। अगला सवाल ये था हमारा, देखो इसको, रमन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 40% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 40% ऊपर मार्क करके 10% का क्या देता है डिस्काउंट, ठीक है। तो मतलब 100 रुपए का अगर आर्टिकल की कॉस्ट है, तो मार्क प्राइस 140 होगा, और इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 10% 14 रुपए हुआ, इसमें 14 कम किया तो कितना आएगा 126 रुपया, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस आल्सो व्हिच रीड्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताओ उसका ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी कितना आएगा। उसने दिया कितना है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम की कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसको 800 इंटू 100, ठीक है। और उसके पास पैसा आएगा कितना 126 के अकॉर्डिंग, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आएगा उसके पास, 1000 ग्राम का पैसा कस्टमर से लेगा, किसके अकॉर्डिंग 126 के अकॉर्डिंग। तो सीपीएसपी का रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है, 4 से कट, या 2 से काट दो 40 बार, और 2 से काट दो 63 बार, तो हम देखेंगे यहाँ कितने का प्रॉफिट है, 23 का प्रॉफिट है 40 पर, 23/40 इंटू 100, यानी कि 230/4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 7 28, ठीक है, 4 इंटू 57.5%, 57.5% इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, ये आंसर आएगा इसका। इतने सारे एग्जांपल देने के बाद आपके बेसिक्स अच्छे हो रहे हैं कि नहीं बताओ इसमें। जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाला ये जो इसका पार्ट है प्रॉफिट लॉस का, वो हमेशा टफ रहता है, ट्रिकी रहता है, समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए ज्यादा रखे हैं यहाँ पर कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, आप समझ जाओ बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, देखो इसी पर बेस्ड अगला सवाल देखो।
18.18, कुछ लोग कह रहे हैं 22.22%। ठीक है, a shopkeeper professes to sell the goods at the cost price, but while purchasing he takes 10% more than indicated weight, while selling he gives 10% less than indicated weight। तो आप एक बात बताओ कि खरीदते समय लेट्स से कि मेरा जो इंडिकेटेड वेट है, इंडिकेटेड वेट का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, जो कि बैलेंस पर शो हो रहा है। अब वो फॉल्टी बैलेंस है तो ऑब्वियसली गलत ही दिखाएगा, लेकिन बैलेंस पर शो हो रहा है कितना, 100। तो खरीदते समय उसे 100 ग्राम मतलब 100 रुपए की जगह उसने 10% एक्स्ट्रा ले लिया, तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया उसके पास। यस, 10 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट उसे खरीदते समय हो गया। जब वो उसने बेचा तो इंडिकेटेड वेट यानी 100 ग्राम में 10% कम दिया, मतलब 10 रुपए का प्रोडक्ट उसने कम दिया है, तो 10 रुपए और बचा लिए उसने। तो खरीदते समय 10 रुपए का प्रॉफिट, बेचते समय 10 रुपए का प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई क्या, सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अभी आपको ध्यान देना है कि सीपी कितने का लेंगे हम, उसकी पॉकेट से कितना गया है, उसने दिया तो 100 ग्राम का पैसा कस्टमर से लिया है, पर उसकी जेब से कितना गया है, 90 ग्राम, 10% कम दिया है ना उसने। तो हम यहाँ पर सीपी लेंगे 90 ग्राम का, ये चीज याद रखना, सीपी लेंगे हम 90 ग्राम का, 90 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इतना परसेंट इससे प्रॉफिट होगा, दैट इज 220/90 इंटू 100, यानी 2/9। 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 होता है 22.22%। ठीक है, 22.22%, दैट इज द राइट आंसर। तो काफी कम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, कोई बात नहीं, अगले वाले का सही देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने देखो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं इसको। A shopkeeper professes to sells the goods at the cost price, मतलब मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए प्रति ग्राम कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए प्रति ग्राम ही सेलिंग प्राइस है। ठीक है, CP/SP both are equal, but while purchasing he takes 10% more than indicated weight, while selling he gives a quantity such that if 10% of it is added to it, indicated weight is obtained। Let's say कि while selling he gives a quantity of 100 ग्राम, 100 ग्राम उसने बेचते समय दिया कस्टमर को, तो अगर मैं उसका 10% इसमें ऐड करूंगा तो 110 आएगा। तो मेरा जो इंडिकेटेड वेट था वो क्या था, 110 ग्राम, दिस वाज द इंडिकेटेड वेट। समझ पा रहे हो आप?
और ये क्या है, ये जो 100 है वो क्या है, क्वांटिटी गिवन टू कस्टमर। क्वांटिटी में सेकंड कंडीशन को यूज कर रहा हूं, क्वांटिटी गिवन टू कस्टमर, ठीक है। तो क्वांटिटी गिवन टू कस्टमर ऐसी थी कि अगर उसमें मैं 10% ऐड कर दूंगा तो इंडिकेटेड वेट मुझे मिल जाएगा। मतलब इंडिकेटेड वेट वेइंग बैलेंस पर 110 था, कस्टमर से 110 ग्राम के पैसे छीन लिए और 100 ग्राम वेट उसे केवल दिया। जो इंडिकेटेड है उसी का मतलब जो क्वांटिटी उसने दी है वो 100 ग्राम दी है, तो 110 की जगह उसने केवल 100 ही ग्राम दी और कस्टमर से पैसे ले लिए 110 ग्राम के। और परचेज करते समय भी उसने चीटिंग की थी। उसने क्या किया था कि ही टुक 10% मोर देन इंडिकेटेड वेट। तो इंडिकेटेड वेट तो 110 ग्राम ही था, उसमें 10% उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपया। 11 रुपया उसने 11 रुपए की चीटिंग खरीदते समय की, और बेचते समय क्या की है, 10 रुपए की चीटिंग की है। बात मानते हो कि नहीं, कि 100 रुपए में 100 रुपए उसने 100 रुपए की क्वांटिटी दी और 110 रुपए कस्टमर से ले लिए, तो 10 रुपए बेचते समय कमाए और खरीदते समय 11 रुपए कमाए, इंडिकेटेड वेट का 10%। और ओवरऑल सीपीएम क्या लेंगे, जो क्वांटिटी कस्टमर को दी है वही सीपी में लेंगे। तो कस्टमर को कितनी, उसके पॉकेट से गया है 100 ग्राम इंटू 100, सो माई आंसर इज 21%। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 21%। ठीक है, काफी कम ही लोगों ने आंसर दिया था, केवल 1-2 लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सिक्स 6.25%, कुछ लोग, 2 लोग कह रहे हैं, केवल एक ही कह रहे हैं, सॉरी। ओके, हाँ, पंकज कह रहे हैं, बाकी सब 2% कह रहे हैं। हेलो, हाँ, चलो ये सवाल देखते हैं, इसको इसको और सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर क्या बोला है देखो, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। बेचता तो सीपी पर ही है, मतलब जितने में खरीदता है उतने में बेच रहा है, तो आइडियली तो उसे कोई प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। पर वो क्या है कि चीटिंग करता है। कैसे करता है, ही यूजेस फॉल्स वेट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग 20% प्रॉफिट। उस वो फॉल्स वेट ये सोचकर यूज करता है कि वो 20% प्रॉफिट कमा लेगा, 20% प्रॉफिट कमा लेगा, ठीक है। बट द जो कस्टमर है वो उसका भी बाप है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है कि उसे 15% कम पैसा देता है,
the customer gives him 15% less than what he should have actually paid. मतलब जितना उसे पे करना चाहिए था उससे 15% कम पैसा देता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो शॉपकीपर को हुआ कितना। ठीक है, तो बेसिक तरीके से समझते हैं इसको। होना क्या चाहिए था, सीपी, ये है एसपी। मतलब उसे जो है उसने फॉल्स वेट इस तरीके से यूज किया कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। लेट अस से कि अगर ये 100 रुपए है, यहां पर घटाने के बाद जो फॉल्स वेट यूज करता है उसको कम कर देता है वेट को, और घटाने के बाद अगर 100 रुपए बचता है तो उस पर 20% प्रॉफिट होता है। तो कहना इससे कि 120 रुपए में बेचता है। मतलब कस्टमर से पैसे लेता है 120 ग्राम का और देता कितना है, 100 ग्राम। तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? 100 रुपए पर 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि उसने 120 में 20 की कमी कर दी थी। मतलब यहाँ पर 120 था, आइडियली उसे 120 में 120 देना चाहिए था, पर 120 की जगह उसने कितना दिया, 100 ग्राम दिया। 120 में उसने कितना दिया, 100 ग्राम दिया। अब कस्टमर ने क्या किया कि कस्टमर ने इसको आइडियली 120 रुपया पे करना चाहिए था, पर उसे 15% कम पे किया। तो कस्टमर ने इसे पे कितना किया? तो कस्टमर ने इसको पे किया, भाई देखो 15% कम कर दो इसको, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% है 12, 5% हुआ कितना, 6, तो 12 और 6 18, 18 इसमें से कम कर दोगे तो कितना आएगा, 102 रुपए आएगा। 102 रुपए आएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसने फॉल्स वेट यूज किया था विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग प्रॉफिट ऑफ 20%, और कस्टमर ने उसे 15% कम पे किया। मतलब उसकी पॉकेट से 100 रुपए का आर्टिकल गया, मतलब 100 रुपए उसके लिए सीपी था, और सीपी 100 रुपए था, और कस्टमर ने उसे 102 रुपए पे किए। मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसको 2% का प्रॉफिट हुआ है। मैं बोल सकता हूं कि इसको 2% का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज द राइट आंसर, 2%। क्लियर? 6.25 जिनका आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं, गलत है। 2% जिनका आ रहा है उनका करेक्ट है। ठीक, चलो बस खत्म हो गए सवाल। ओहो, हटा दो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि अब आपको ये जो है डिसऑनेस्ट मर्चेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ओके, तो कल मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।